नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां के बहुचर्चित सैंडविच घोटाले की अब खुलेगी असली कलई। सीआईडी में एक और एफआईआर हुई दर्ज। जानिए इस खबर में इस घोटाले के बारे में अब तक क्या हुआ और क्या होने वाला है विस्तार से। रीवा के डभौरा के बहुचर्चित सैंडविच घोटाले की जांच जब से क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी ने शुरू की है, तब से एक एक कर कई फर्जीवाड़े उजागर होते जा रहे हैं। वर्ष 2015 में सामने आए इस घोटाले की जांच सीआईडी ने शुरू की थी। इसके बाद रीवा सीआईडी विभाग में पदस्थ डीएसपी असलम खान ने सैंडविच घोटाले की परत दर परत खोलने का काम किया और एक घोटाले के अंदर से 9 घोटालों को निकालकर पुलिस और ईओडब्ल्यू विभाग को सौंपा है। वहीं मामले पर भोपाल सीआईडी में एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। हाल ही में जो नया मामला सामने निकल कर आया है वह काफी हैरान कर देने वाला है, चौंका देने वाला है। दरअसल सीआईडी विभाग रीवा में पदस्थ डीएसपी असलम खान ने बताया कि सैंडविच घोटाले के मुख्य आरोपी ने 2013 में रामकृष्ण मिश्रा ने अपने साले अशोक मिश्रा के नाम कृषि जमीन बंधक रखकर रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री होने पर कूट रचित दस्तावेज लगाकर रामकृष्ण मिश्रा ने यूबीआई बैंक अतरैला से 14 लाख रुपए निकाल लिए थे। उसी जमीन के दस्तावेज में उलटफेर कर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक सिरमौर और एचडीएफसी बैंक रीवा से रामकृष्ण के ससुराल वालों ने पैसे निकाले। सीआईडी डीएसपी असलम खान ने बताया कि सीआईडी मुख्यालय भोपाल में 20 जनवरी को सैंडविच मामले पर एक नया मुकदमा कायम किया गया है। यह मामला सैंडविच घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उपजा है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर ही सीआईडी ने नया मुकदमा पंजीबद्ध किया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है, जिसमें धारा 420, 409, 467, 468, 471, 474, 120 बी एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। यह नया प्रकरण सैंडविच घोटाले से ही निकला है। सीआईडी डीएसपी ने बताया कि इस घोटाले में आपराधिक आचरण इस बात का है कि सैंडविच घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड डभौरा सहकारिता बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर व कैशियर रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2013 के दौरान यूबीआई बैंक अतरैला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर 14 लाख रुपए का लोन लिए थे। जो 10 नफर भूमियां थी वह मुख्य आरोपी रामकृष्णन के ससुराल स्थित क्षेत्र की थी और इन भूमियों को रामकृष्णन ने गमन के पैसों से खरीदा था। यह भूमि दरअसल रामकृष्ण मिश्रा की सास प्रभा देवी, साला अशोक कुमार मिश्रा समेत ससुराल पक्ष के ही सदस्यों ने बेची थी। जमीन बिक्री की बकायदा 3 रजिस्ट्रियां हुई थी और इन्हीं रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग ने अतरैला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा ऋण पुस्तिका सारे रिकॉर्ड यूबीआई अतरैला में रखे गए थे। वकील के जरिए जैसे विधि होती है उसका टाइटल रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर माह के दौरान सैंडविच घोटाले के मामले में जेल चले गए। सीआईडी के द्वारा जमीन में हुई हेराफेरी की जांच कर कार्यवाही की गई। उसी दौरान राजस्व के रिकॉर्ड में हेरफेर की गई और आरोपी रामकृष्ण का नाम गायब कर दिया गया था। आरोपी का नाम गायब होने के बाद यही जमीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पर आ गई जिन्होंने रामकृष्ण को जमीनें बेची थी। सीआईडी डीएसपी असलम खान ने बताया कि इसके बाद रामकृष्ण के ससुराल वाले, जिसमें उसके साले अशोक मिश्रा, उसकी पत्नी ममता देवी और उसकी सास सहित अन्य लोगों ने मिलकर जमीन अपने नाम एक बार फिर पीएनबी बैंक सिरमौर में बाधक रखी, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण था। फिर पुराने क्रेताओं ने यूबीआई और पीएनबी बैंक सिरमौर में भी जमीन बंधक रखी और लोन का लाभ लिया। इसके बाद एक बार इन्हीं लोगों ने उसी जमीन को सविता देवी प्रजापति को फिर बेच दी। उसके बाद एक बार फिर नामांतरण में हेराफेरी करके एचडीएफसी रीवा में बंधक रखा और लोन की राशि प्राप्त की, जिसमें मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा का साला अशोक मिश्रा और पत्नी ममता मिश्रा दोनों ही एचडीएफसी बैंक में ऋणी बने और 18 से 20 लाख रुपए प्राप्त किए, जबकि वास्तविक भूमि स्वामी रामकृष्णन मिश्रा की हो चुकी थी। नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके खसरा नकल निकाल करके सविता देवी, विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा, जो कि एक रिटायर्ड फौजी के बेटे और बहू हैं, उन्हें यह जमीन बेची गई, जो कि उन्हें बेचने का कतई अधिकार नहीं था। इस बारे में डीएसपी असलम खान ने बताया कि इसमें मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा और उसके साले अशोक मिश्रा की पाई गई है। मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आरोपी अशोक मिश्रा हाल में नकली नोटों के साथ बैकुंठपुर में गिरफ्तार हुआ था और कुछ दिनों पूर्व ही जमानत लेकर जेल से रिहा हुआ है। अशोक मिश्रा सातिर दिमाग का व्यक्ति है।
मामले पर जांच अभी भी जारी है। सीआईडी की टीम मामले पर परत दर परत खोलते हुए एक मुख्य सैंडविच घोटाले से अन्य 9 घोटालों का उजागर किया। सीआईडी ने मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा समेत उसके ससुराल पक्ष से ससुर मेदिनी प्रसाद, सास प्रभा देवी, साला अशोक मिश्रा और उसकी पत्नी ममता देवी के साथ ही अधिवक्ता शिवशंकर, नरेश कुमार सोनी एवं पीएनबी के टाइटल रिपोर्ट देने वाले अधिवक्ता एवं गारंटर विजय कुमार दुबे तथा जवा तहसील के अतरैला नायब तहसील कार्यालय के तत्कालीन राजस्व अमले के विरुद्ध सीआईडी मुख्यालय भोपाल में 20 जनवरी 2024 को नया अपराध पंजीबद्ध किया है और इसकी रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंपी है। ये सीआईडी पुलिस मुख्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2024 को एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह सैंडविच घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उत्पन्न हुआ है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर यह नया मुकदमा सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल में दर्ज कराया गया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है और इसमें धाराएं 420, 409, 467, 468, 471, 474, 34, 120 भी भागावी है। यह प्रकरण सैंडविच घोटाले से ही निकला है। इसमें जो आपराधिक आचरण इस बात का है कि सैंडविच घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रामकृष्ण मिश्रा, तत्कालीन कैशियर और ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक डभौरा के द्वारा वर्ष 2012-13 में यूबीआई अतरैला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया। ये 10 नफर भूमियां थी जो ग्राम कोनी की उसके ससुराल स्थित क्षेत्र की भूमियां थी और इन भूमियों को रामकृष्ण मिश्रा ने गबन के पैसे से क्रय किया था और यह भूमि रामकृष्ण की सास श्रीमती प्रभा देवी, साले श्री अशोक कुमार मिश्रा और उनके परिवारजनों ने बेची थी। बकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग में अतरैला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा, ऋण पुस्तिका, ये सब रिकॉर्ड जो है तो यूबीआई अतरैला में रखा गया। जैसा विधि होती है, वकील के द्वारा उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर में ये जो है तो सेंट्रल जेल चले गए। सैंडविच घोटाले में जब जेल चला गया तो तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में यह कहा जा सकता है कि कुछ हेर फेर किया गया और इसका नाम, चूंकि कार्रवाई हो रही थी जमीनों पर सीआईडी के द्वारा, मेरे द्वारा, तो इन जमीनों के अटैचमेंट ना हो और ये ज़मीनें बचाई जा सके तो राजस्व रिकॉर्ड से रामकृष्ण मिश्रा का नाम गायब कर दिया गया और गायब हो जाने के बाद ये फिर से ज़मीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पे आ गई जो रामकृष्ण को ज़मीन बेचे थे। उसके उपरांत ये उसके ससुराल वालों ने, साला, सरहज, सास और इन लोगों ने मिलकर उस जमीन को अपने नाम से पुनः पीएनबी सिरमौर में बंधक रखा, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण हो चुका था। फिर भी वो पुराने क्रेताओं ने यूबीआई पीएनबी सिरमौर में बंधक जमीन रखी और लोन प्राप्त किया। फिर उसके बाद उसी जमीन को इन लोगों ने, एक सविता देवी प्रजापति हैं, उनको सेल कर दिया और उसके बाद इस जमीन को फिर से इन्होंने नामांतरण रिकॉर्ड वगैरह में हेर फेर करके इस जमीनों को एचडीएफसी बैंक रीवा में बंधक रखा और लोन प्राप्त किया। इसमें जो है तो अशोक कुमार मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा का साला, उसकी सरहज श्रीमती ममता मिश्रा वगैरह दोनों ऋणी बने एचडीएफसी बैंक में और ऋणी बन के करीब 18-20 लाख रुपए लोन प्राप्त किए, जबकि वास्तविक भूस्वामी रामकृष्ण मिश्रा हो चुका था। नामांतरण रिकॉर्डों में हेर फेर करके, राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर करके और खसरा नकल निकाल करके ये तथाकथित सविता देवी, विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा,
जो एक फौजी के बेटे और बहू हैं, इनको ये ज़मीनें बेची गई, जबकि उनको बेचने का अधिकार नहीं है। इसमें सब मुख्य भूमिका रामकृष्ण मिश्रा और अशोक मिश्रा की पाई गई है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई चल रही है। अभी वर्तमान में यह भी सुनने को मिला है कि अशोक कुमार मिश्रा जो है तो नकली नोट करेंसी में बैकुंठपुर में भी गिरफ्तार हुआ था और अभी कुछ दिन पहले जो है तो जमानत में रिहा हुआ है। यह सातिर दिमाग का व्यक्ति है और ये रामकृष्ण मिश्रा का साला है।